जय श्री राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड समाप्त हो गया और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज सुंदर कांड में। सुंदर, जहां पर सब सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड, हर सुंदर ही सुंदर, हर के भक्त सुंदर, हर की भक्ति सुंदर और उनका मिलन तो अति सुंदर। तो आज हम सुंदर कांड में, इसीलिए तो इस कांड का नाम ही तुलसीदास जी ने सुंदर कांड रखा है। देखिए इस कांड में मंगलाचरण, हर कांड में मंगलाचरण किया है, पर इस कांड में मंगलाचरण कहाँ पे किया है? श्लोक से शुरू किया है, दोहे से शुरू नहीं किया है। तो चलते हैं, आप सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के संग संग मिलते हैं जाकर माँ सीता से, और उस सुंदरता को हम खुद भी महसूस करते हैं। जय श्री राम जी। चलिए शुरू करिए शुरू। आज पंचम सोपान सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का शुरू करने जा। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक: शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम वुभम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्म दीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परख तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी होई ही काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबनि करु माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी कर के पवन तनय बल भारी जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं ना हो ही श्रम भारी हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। आइए गणेश जी का स्मरण करते हुए, राम और जानकी का स्मरण करते हुए इस पंचम सोपान सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। और कैसे इस सोपान का क्या मंगलाचरण किया है तुलसीदास जी ने। शांत, सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाश, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले,
समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। फिर आगे यहाँ पर पहले तो प्रभु राम की वंदना की है, उसके आगे कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं कि आप सबके अंतर आत्मा हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अब प्रभु का स्मरण किया है और फिर प्रभु के बाद किसका स्मरण किया है? प्रभु के प्यारे भगत का। अतुल बल के धाम हैं जो, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं वो, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए जो अग्नि रूप हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निदान हैं, वानरों के स्वामी हैं, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये हनुमान जी के 9 नामों के द्वारा उनकी स्तुति भी की है। और कई बार जब लोग पुकारना चाहते हैं हनुमान जी को, तो फिर वो वही ये 9 नाम लेकर उनको पुकारते हैं। अतुलित बलधामम, हेम शैलाबदेहम, धनजुक्षाणम, ज्ञानी नाम गर्गण्यम, सकल गुण निदानम, वानरा नाम दीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि नमामि नमामि। और ये तुलसीदास जी ने यहाँ पर 9 नाम लेकर हनुमान जी के सारे गुणों को, संपूर्ण चरित्र को 9 नामों में ही वर्णित कर दिया है, उनकी स्तुति की है प्रभु के भक्त की। और अगर प्रभु को भी पाना है ना, तो प्रभु के भक्त को भी पुकारोगे उसकी शरण में, तो प्रभु तो वहां तुम्हें दिख ही जाएंगे। अब चलते हैं आगे, प्रवेश करते हैं रामचरितमानस में। जब हनुमान जी तो अपना बल भूल चुके थे, वो तो प्रभु में ही खोए हुए हैं, अपना बल तो याद ही नहीं है। तो जामवंत जी ने उनको जगाया है, बताया है कि हे कपिश्रेष्ठ, तुम्हारा तो जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है, और अपने बल को पहचानो और जाओ। बल पहचाना है, और हनुमान जी अपना बल पहचान कर पहले तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर माँ को वहां से ले आता हूँ रावण को मारकर। और फिर जामवंत जी समझाते हैं, नहीं कपिश्रेष्ठ, तुम्हें क्या करना है पहचानो। प्रभु ने ही रावण की मृत्यु जो है प्रभु के हाथों लिखी हुई है, और तुम्हें तो अब राम का दूत बनकर जाना है। दूत की मर्यादा बताई है, हनुमान जी को जाना है, सीता का पता लगा कर आना है, और रावण के बल की था भी देख कर आनी है। जा रहे हो तो राम काज के लिए जा रहे हो, ये बात हृदय में स्मरण रखना। तो अब जब हनुमान जी ने जामवंत जी के ये वचन सुने हैं, तो हृदय में बहुत प्रसन्न हुए हैं। राम तो हृदय में पहले से ही बसे थे, बस जब सब वानरों को व्याकुल देखा था, तो कुछ क्षण के लिए थोड़ी सी विस्मृति हुई थी, और उसको भी जामवंत जी ने, अब वो बादल छट गए हैं तो जामवंत जी ने जगा दिया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे हृदय को ये बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है जामवंत जी, जो आपने मुझे शिक्षा दी है ये। और अब सब वानरों को कहते हैं, सब तुम लोग ना सब दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। अब यहाँ पर क्यों कहा है, सही दुख कंद मूल फल खाई, क्योंकि समुद्र का किनारा है, समुद्र के किनारे में पहुंचे हुए हैं, तो वहां तो हर और रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, तो वहां पर कंद मूल फल कब कहाँ मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे ना। तो हनुमान जी ने उनको कहा है कि कहीं बिखर मत जाना, कहीं और भाग मत जाना, सुग्रीव के भय से भी कहीं चले ना जाना, यहाँ पर मेरा इंतजार करना। कब तक? जब तक कि मैं सीता जी का पता लेकर वहां से लौट ना आऊं।
और समय सीमा भी नहीं बांधी है। सुग्रीव जी ने जब वहां से भेजा था सब वानरों को, तो समय सीमा बांध कर भेजा था कि 1 माह के अंदर ही ये तुम्हें वहां तक पहुंचना है, खोज कर सीता जी को, और फिर वापस लौटना है, और जो नहीं लौटेगा उसको भी मृत्युदंड। और यहाँ पर हनुमान जी ने उन सबको ढाढ़स बंधाया है कि मुझे भी पता है कि यहाँ पर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा और मुश्किल होगी, पर दुख सहते हुए भी ढूंढना कहीं ना कहीं वो स्वयं प्रभा की गुफा की ओर चले जाना, एक दूसरे की पूंछ पकड़कर एक अंदर चले जाएं, वहां से फिर वापस लौटने का रास्ता तो तुम्हें पता है, स्वयं प्रभा ने बताया था, आंखें बंद करोगे तो समुद्र पे आ जाओगे, जैसे भी ढूंढना, दुख में भी रहना, पर ये स्मरण करना कि मैं वहां से सीता जी का पता करके वापस लौट रहा हूं, तब तक अपने शरीर को यहीं पर रखना, यहीं पर रुकना, मेरा इंतजार यहीं पर करना। और फिर उन्हें ढाढ़स भी बता दिया है कि ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और हमें भी बता दिया है, कोई काम करने चले हो ना, मन में आनंद ही आनंद है, तो फिर बस ये सोचो कि ये काम संपूर्ण होगा ही होगा। इस काम के रुकने में तो कोई संदेह है ही नहीं, ये काम अवश्य भावी होगा। शुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। शुभ लक्षण पहला कौन सा है कि मेरे हृदय में आनंद उमड़ उमड़ कर आ रहा है, तो इसलिए ये काम अवश्य होगा, ये कहा है। सबको मस्तक निभाकर, तो हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए हैं। चले हैं, कहाँ चले हैं? यहीं से कूदे नहीं है, यहाँ से पार नहीं चले, यहाँ से चल दिए हैं आगे कि कोई पर्वत देखूं और वहां से कूदूं, जिससे वो पर्वत भी मेरा जो है कूद का भार सहन कर सके। तो आगे चले हैं तो समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत देखा है। और देखिए तुलसीदास जी ऐसे हैं, पर्वत का कोई नाम नहीं, उसको भी सुंदर, कि सुंदर पर्वत है जिस पर सुंदर हनुमान जी इस सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर चढ़कर कूदेंगे और लंका में पहुंचेंगे। लंका में क्या है? भक्तिमयी सीता। तो वहां पर इन सुंदर भक्ति और सुंदर जी का जो है मिलन दिखाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो सुंदर पर्वत था और हनुमान जी चढ़े हैं उस पर, आराम से कूद कर, छोटा सा कूद लगाई है और उस पर चढ़ गए हैं। और चढ़ते चढ़ते बार बार रघुवीर जी का स्मरण कर रहे। रघुवीर यहाँ पर देखो, राम नहीं कहा, रघुनंदन नहीं कहा, रघुवीर, कि प्रभु का स्मरण ये कर रहे हैं, प्रभु अब तो आपका ही संबल है, कहीं ये ना हो मैं कूदने के लिए इस पर्वत पर चढ़ूं और ये नीचे की ओर चला जाए। तो हे रघुवीर आकर संभालिए, रघुवीर विरध संभाले। जब भी कोई संकट आन पड़ता है ना, तो रघुवीर का स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, रघुवीर अब आपकी ही वीरता का सहारा है कि इस पर्वत को संभल दीजिए, ताकि इस पर चढ़कर मैं कूदूं तो ये पर्वत मेरी कूद को सहन कर सके और मैं जा पाऊं आपके कार्य के लिए लंका की ओर। बार 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 स्मरण कर रहे हैं प्रभु का, कोई भूले थोड़ा है, प्रभु तो उनके हृदय में ही विराजमान है, पर बार बार स्मरण कर रहे हैं उनके बल का कि मैं उनके कार्य के लिए जा रहा हूं। और अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से, पर्वत पर से बार बार रघुवीर का स्मरण करते हुए इतने जोर से उछले, और पैर रखकर जैसे ही उछले, वह पर्वत तो पाताल में तुरंत धस गया। और हनुमान जी ऐसे चले जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। पांव रखकर, कूदने से पहले प्रभु का स्मरण किया, इसीलिए जब कूदे हैं तो प्रभु ने उसको तब तक पकड़ कर रखा है नीचे से पर्वत को, कि मेरे भगत ने स्मरण किया है मेरे बल का, तो इतना बल है कि वो पर्वत तब तक नहीं। और जब वो उछल गए हैं, चले हैं वहां से, तो पर्वत पाताल में धंस गया है हनुमान जी के उछल से ही। और ऐसे चले हैं हनुमान जी कि रघुवीर ने अपना ऐसा बल प्रदान किया है, जैसे रघुनाथ, रघुनाथ नाथ हैं जो हम सबके, उन्होंने जैसे अपने धनुष से बाण छोड़ा हो, और ऐसे ही उछलकर चले हैं अमोघ बाण की तरह हनुमान जी वहां से। अब हनुमान जी तो अमोघ बाण, रघुनाथ जी का बाण क्यों कहा गया है?
क्योंकि प्रभु का वाण जो है वो ऐसा अमोघ है, वो कभी भी कहीं भी छूटे तो अपने कार्य संपूर्ण करके ही प्रभु तक लौट आता है। इसीलिए यहाँ पर उपमा रघुनाथ जी के अमोघ वाण की तरह दी गई है हनुमान जी को। अब जब चले हैं हनुमान जी यहाँ से, तो समुद्र जो है ना, उसके अंदर एक मैनाक पर्वत था। तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा तू जा और ऊपर चला जा, और हनुमान जी जो चले हैं प्रभु राम का कार्य करने के लिए, उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कह दे। और समुद्र ने मैनाक पर्वत से ही क्यों कहा? मैनाक पर्वत, जब पहले ना जो पर्वत थे, ये भी कहते हैं उड़ते थे, इनके पंख होते थे, ये भी उड़ते थे इधर उधर। आज के समय में भी जब कहते हैं लावा फूटता है, द्वीप देखो कहीं से कहीं चले जा रहे हैं, आज के समय में भी हम सुनते हैं कि वो द्वीप वहां से घूमकर वहां चला गया। तो वही बात थी, पर्वत भी तब तो पर्वत भी उड़ते थे पहले समय में। और इंद्रदेव ने ही पर्वतों के पर जो काट दिए थे। और जब पर्वतों के पर काट रहे थे ना इंद्रदेव, तो मैनाक को ना वायुदेव ने लाकर समुद्र में छिपा दिया था। तो मैनाक को समुद्र कहते हैं कि वायुदेव ने तुम्हारी रक्षा की थी, तुम्हें मुझ में लाकर छिपा दिया था। और मुझे, मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा जीव नहीं लगता है जो मुझे, जय श्री राम जी। वरिंदर अंकल, माइक अनम्यूट हो गया तो म्यूट कर लो। और मेरे अंदर तो कोई भी, समुद्र के अंदर ना ऐसा कोई भी जलचर मुझे नहीं लगता जो हनुमान जी का बल सहार सके। तो मैनाक, तुम तो जाओ और जाकर हनुमान जी को विश्राम के लिए जगह प्रदान करो। और जब मैनाक चला है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, मैनाक चला है ना जहां से, तो आया है ऊपर। मैनाक ने आकर हनुमान जी से प्रार्थना की है कि कपि मेरे ऊपर आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए आया हूँ, आप प्रभु के कार्य के लिए चले हैं, इसीलिए मैं आपके आगे आया हूँ। पर हनुमान जी कहाँ रुके? प्रभु के कार्य के लिए चले हैं और अमोघवान की तरह चले हैं, राम का अमोघवान जैसे चला है, वो नहीं रुके। पर फिर भी उन्होंने क्या किया है देखो। नीति ये कहती है, आपको कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना भी स्वीकृत करनी चाहिए। कहा है, उसने आकर प्रार्थना की है कि आपके पिता का मुझ पर बड़ा ऋण था, उन्होंने ही मेरे उस समय रक्षा की थी और मुझे आकर समुद्र में रख दिया था। तो मैं आया हूँ आपके लिए कि आप विश्राम कर पाए। तो हनुमान जी ने उनकी ये विनती कैसे स्वीकार की है कि मैं रुक नहीं सकता, मैं तो चला हूँ प्रभु के कार्य के लिए। पर उनको हाथ से छू दिया है कि ये लीजिए, मैंने प्रणाम किया है और हाथ से छू दिया, मैंने आपकी जो है प्रार्थना स्वीकार इतनी सी कर ली है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप मेरे लिए आए, पर मैं प्रभु के कार्य के लिए चला हूं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। और करते करते और कहीं आगे निकल भी गए हैं, जब तक कि मैनाक वहीं पर है, निकल भी गए हैं। और उधर ये तो समुद्र ने भेजा मैनाक को, देवताओं ने सोचा, देखा है कि हनुमान जी जा रहे हैं, तो देवता सोचते हैं कि हमें ये पता जय श्री राम जी। हाँ जी, पढ़िए आशु जी आगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठे न आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा बिदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काजु सब करिहूँ,
तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षी, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब देवताओं ने देखा है ना जाते हुए हनुमान जी को, तो कहते हैं कि बल तो हमें पता है हनुमान जी का, पर फिर भी इनकी बुद्धि भी हम समझ लेना, कहीं ये ना हो भी बना हुआ काम बिगाड़ दे, जाकर रावण को ही मार दे। और दूत बनकर जा रहे हैं, है इनमें कुछ ऐसा। देखें इनकी बुद्धि की परीक्षा भी लेने के लिए देवताओं ने किसको भेजा है? सुरसा, जो सर्पों की माता है। ये सुरसा कौन है? दक्ष प्रजापति की ना 8 कन्याएं थी, अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अन्नला, जो कश्यप जी को ब्याही गई थी। तो इनमें से ही शुकी के नता नाम की कन्या हुई, और नता की कन्या विनिता हुई। विनिता की ही ये पुत्री है सुरसा। विनिता के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़, और 2 कन्याएं हुई थी, सुरसा और कद्रु। और कद्रु तो नागों की माता हुई, और सुरसा जो है इसको भी गरुड़ जी की बहन ही कहा जाता है वाल्मीकि मत के अनुसार। और यही जो सुरसा है, इनको जाकर, ये सुरसा ना सूर्य के समान बड़ी तेजस्वनी थी, अपना कोई भी रूप धारण कर सकती थी। और देवताओं ने इन्हें राक्षसी का रूप धारण करके परीक्षा करने के लिए कहा है। और देवता खुद क्यों नहीं आए परीक्षा के लिए? खुद नहीं आए कि, और एक स्त्री को भेजा है कि देखते हैं आगे जाकर लंकनी से भी तो हनुमान जी का सामना होगा। तो यहाँ पर इसीलिए सुरसा को भेजा है कि देखते हैं स्त्री का वध तो ये करेंगे नहीं, तो इससे कैसे निकलते हैं। पहले तो मैनाक आया है, अब सुरसा आई है। सुरसा आई है तो सुरसा ने आकर हनुमान जी से क्या कहा है? सीधा नहीं आके कहा कि तुम मेरे भोजन हो। उन्हें भी पता है कहीं ये ना हो ये बात सुनकर तो कपि का क्रोध ही जाग जाए। आकर कहते हैं, सुरसा ने आकर क्या कहा है? आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है कि तुम मेरे भोजन हो। ये बता दिया हनुमान जी को। और कैसे भोजन हो? क्योंकि देवताओं ने मुझे तुम भेजा है, तुम्हें मेरे लिए। मुझे कहा है जाकर हनुमान जी का खा जाओ, उनको उनका ये तुम्हारा भोजन है, हनुमान जी को भेजा गया है मेरे लिए, ये कहा है मुझे देवताओं ने। ये आकर कहा है। ये जब वचन सुने हैं ना, तो पवन कुमार थोड़ा सा सुने हैं कि देवताओं ने भेजा है, तो कहते हैं आगे से कि ठीक है, तुम्हें देवताओं ने भेजा है माता, तो मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तो तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। और मैं ये सत्य कहता हूं, मुझे अभी तो जाने दो, अभी मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जब कहा है ना, तो उसने तभी भी जाने नहीं दिया। तो तब हनुमान जी ने कहा है ठीक है। अब अपनी बुद्धि दिखाई हनुमान जी ने कि ठीक है, अगर ऐसी है तुम्हारी बात तो चलो खा ही लो मुझे। और उसने 4 कोस में मुंह फैलाया। जब उसने 4 कोस, तो हनुमान जी उससे दोगुने हो गए। उसने फिर 16 योजन का मुख किया है, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। और जैसे ही उसने 400 कोस का मुख किया, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि दिखाई, छोटा सा रूप धारण किया, उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। और उससे कहने लगे कि ठीक है माता, तुमने अब मेरी बुद्धि का बल भेद पा लिया है ना। देवताओं ने तुम्हें भेजा था कि मैं तुम्हारा भोजन हूं, और मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके वहां से बाहर आ गया हूं। और देवताओं ने जो जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था, वो कार्य संपूर्ण हो गया, तो इसलिए अब तुम जाओ। अब ये सुनी है बात, तो सुरसा मुस्कुरा उठी है, कहती है हाँ, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। अब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और ये आशीर्वाद देकर सुरसा तो चली गई, और हनुमान जी हर्षित होकर
चल दिए आगे की ओर। जी, पढ़िए आगे। आज यहीं तक करेंगे, इससे ठीक आगे है। कल चलेंगे। जय श्री हरे राम जी। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।